प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी कि आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो में जैसे एकत्रित होते हैं, प्रत्येक सभा में एकत्रित होते हैं, आज फिर से एकत्रित हैं प्रभु जी। आज हमसे बातचीत करिए, आपका रीमा वचन हमसे बातचीत करे। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। प्रभु जी, हम विनती कर रहे हैं कि आज आपकी चादर, एक अद्भुत चादर आपके लोगों के ऊपर उतरे लॉर्ड, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए, और आप जो चाहते हैं हमारे जीवन में करें। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। We give you praise, give you glory, give you honor in Lord Jesus Christ's matchless name. Amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड आई ग्रीट ऑल द लेडीज, हैप्पी विमेंस डे। जितनी भी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने भी बेटियां हैं, जितने भी परमेश्वर की दासियां देख रही हैं, ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, हैप्पी विमेंस डे टू ऑल। और आज का जो वचन है वो खास करके हम ऐसी 10 महिलाएं देखेंगे वचन से, ऐसी 10 परमेश्वर की दासियां देखेंगे वचन से, परमेश्वर की 10 ऐसी बेटियां। उनकी एक एक क्वालिटी हम लेंगे जी। हर एक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी जो उनको अलग कर देती है बाकियों से। सब में कुछ कॉमन भी हैं, सब में कुछ डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन हम 10 ऐसी स्त्रियां देखेंगे और उनमें से एक एक क्वालिटी हर एक की लेंगे। उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जी, लेकिन हम सिर्फ एक ही क्वालिटी पर, एक परमेश्वर की जो सर्वेंट है उनकी हम देखेंगे जी, ताकि वो 10 क्वालिटीज़ आज अंतिम दिनों में परमेश्वर के बेटियों के ऊपर उतर सके, ताकि वो प्रभु का कार्य, प्रभु के जो आशीषें हैं वो अनुभव कर सकें जी, और उनका कार्य प्रभु के तरीके से कर सकें। मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां वचन में जिनका जिक्र है। एंड एवरी वुमन, एवरी लेडी इज प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी भी परमेश्वर ने स्त्रियों को तुच्छ दर्जा नहीं दिया जी। कई लोग सोचते हैं कि पाप हवा की वजह से आया, और जो है आदम को प्रभुता दी गई है हवा के ऊपर, क्योंकि आदम पहले बना। और वचन वो कोट करेंगे जी कि जो स्त्री को अधीन रहना है हस्बैंड के, तो इसलिए हमेशा हस्बैंड ही वो आगे रहेगा और जो वाइफ है उसे पीछे रहना, या लेडी को जो है वो हमेशा दबाना है, उसे पीछे रहना। लेकिन वचन में अगर आप पढ़ेंगे, women have played the most important role, and I want to tell you one thing by the Spirit of the Most High God, that in the end times, Bible clearly says that your sons and your daughters, योर सन्स एंड योर डॉटर्स, बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगी, बेटियां भी दर्शन देखेंगे जी। हालेलुया। तो योएल नबी का जो अभिषेक है, 2 अध्याय 28 और 29 जो है, जब पवित्र आत्मा सब पर उंडेले जा रहे हैं इन दिनों में, अंतिम दिनों में, ये पहला भाग है अंतिम समय की जागृति का। परमेश्वर अपनी बेटियों के ऊपर बिना पक्षपात किए वही आत्मा उंडेल रहे हैं जो परमेश्वर अपने बेटों पर उंडेल रहे हैं। जब आप प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखते हैं ऊपरी कमरे में जब 120 थे, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह की मदर भी थी साथ में, जो प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रही थी, पवित्र आत्मा की बाट जो रही थी। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने कहा, इट इज नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन, एंड द फर्स्ट हेल्पर दैट ही मेड फॉर एडम वॉज अ वुमन, दैट इज ईव। तो मनुष्य जो है वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता बिना स्त्री के। मैन हिमसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ वुमन। एज द फेमस सेइंग गोज, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, है ना जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है वचन में। और अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा खास करके स्त्रियों के ऊपर उतरेगा, जो कभी इतिहास में वैसा नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि अद्भुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के होंगे स्त्रियों के द्वारा। एंड द होल वर्ल्ड विल बी इन ऑ, एंड दे विल बी अमेज्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। और हम इतिहास में देखते हैं जी कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियां प्रभु ने इस्तेमाल की। सिस्टर एना मैकपियर्सन
और सिस्टर कैथरीन कुलमैन और मैरिया जो वुडवर्ड एटर जो हैं, उनको प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जी, और सिस्टर कॉनी टेन ब्रूम जो हैं, उनको प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जन हैं, मैं पर्सनली ऐसे परमेश्वर की दासियों से मिला हूं जिनको ऊपर एक अद्भुत अभिषेक ठहरा है और जिन्होंने अद्भुत कार्य किया है, एंड दे हैड अ वेरी क्लोज वॉक विद आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो cheer up all the ladies, cheer up all the sisters, cheer up all the mothers, cheer up all the daughters, cheer up every daughter of the Most High God, because God has a specific plan for you in these end times. लेकिन उसके लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है जी, उसके लिए हर स्त्री को तैयारी की आवश्यकता है। और कुछ ऐसी क्वालिटीज आज हम देखेंगे वचन से, जो वचन में स्त्रियों के अंदर थी, जिसकी वजह से they attracted the presence of God, they attracted the power of God, they attracted the favor of God. और बहुत जरूरी है हमें समझना कि अंतिम दिनों में परमेश्वर स्त्रियों को खड़ा करने जा रहा है चिन्ह चमत्कारों के साथ। हालेलुया। So various women at various times they have risen up to do the works of God, having different qualities. इंडिया में जब जागृति आई कई साल पहले, तो पंडिता रामाबाई जी के आश्रम में आई जी, और अद्भुत महिमा प्रकट हुई जी, और लिटरली आग लोगों ने देखी उतरते हुए सभा में, और लोग बाल्टियों से पानी भर भर के डाल रहे थे आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो आत्मिक आग थी जो उन्हें प्राकृतिक रूप से लग रही थी, जैसे मूसा के पर्वत पर आग इजरायलियों को नजर आ रही थी। हालेलुया। तो सबसे पहली स्त्री हम वचन से आज जो देखने जा रहे हैं, मैं सिर्फ एक एक क्वालिटी हर स्त्री में से बताऊंगा, बहुत सारी है, हम स्पेसिफिकली कभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज मैं 10 ऐसी स्त्रियों को लेने जा रहा हूं, और उनमें सबसे पहले सारा के बारे में हम पढ़ते हैं जी। इब्रानियों 11 का 11, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 11, उसमें लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बाय फेथ सारा हरसेल्फ रिसीव्ड पावर टू कंसीव। अब ध्यान से शब्दों पर आप मनन करें, हरसेल्फ रिसीव्ड पावर टू कंसीव। उसने स्वयं ने, ये नहीं लिखा इब्राहिम के फेथ की वजह से, उसने स्वयं ने सामर्थ पाई किसके लिए? गर्भ धारण करने के लिए, इवन व्हेन शी वाज पास द एज, सिंस शी कंसिडर्ड हिम फेथफुल हु हैड प्रॉमिस्ड। तो इब्राहिम का फेथ अलग था, सारा का फेथ अलग था जी। एंड इट इज नॉट अ बोरोड फेथ एज पीपल से, कि इब्राहिम को बिल्कुल हीरो कहा जाता है फेथ का, लेकिन सारा को क्यों परमेश्वर ने आशीषित किया? क्योंकि उसने खुद अपने विश्वास के द्वारा, जब उसका प्राइम एज पास हो चुकी है, जब बायोलॉजिकली साइंटिफिकली वो कुछ नहीं उसका हो सकता, और उस वक्त उसने गर्भ को धारण किया विश्वास के द्वारा। आज आपको लगता होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिनका समय निकल चुका है। आज आपको लगता होगा कि काश इतने साल पहले मेरे साथ ये काम हो जाता तो कितना अच्छा होता जी, काश इतने साल पहले ये सब होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, लुक एट द लाइफ ऑफ सारा। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा कब आई सारा के पास? व्हेन अब्राहम द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही वाज कॉल्ड अब्राहम एंड हिज एज वाज 75 years. इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। तो जब 75 साल का था अब्राहम, और उन्हें अब्राहम कहा जाता था, उस वक्त इब्राहिम बाद में कहा गया, और उस वक्त परमेश्वर का वचन इब्राहिम के पास पहुंचा कि मैं तुझे संतान दूंगा। लेकिन उस वक्त सारा की एज कितनी थी? लगभग 65-66 साल थी जी। एंड शी केप्ट क्वाइट। लेकिन जब परमेश्वर घर में आए, तो जब परमेश्वर ने कहा कि इसी वक्त अगले साल तुम्हें संतान मिलेगी, एंड दैट प्रॉमिस श्योरली केम टू पास इन द नेक्स्ट ईयर। जेनेसिस 20 और जेनेसिस 21 आप पढ़ सकते हैं जी ध्यान से। तो आज आपको लगता है कि आपका चमत्कार का समय नहीं है, आपको लगता है कि आपका प्राइम टाइम निकल गया, आपकी हेल्थ अब अच्छी नहीं हो सकती, आपको लगता है आप 60s में, 70s में, 80s में, और आपको लगता है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि अगर मैं प्रभु का काम कैसे करूंगी जी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। आज वो विश्वास का वरदान, मेरी प्रार्थना है कि इस वुमेन्स डे पे आपके ऊपर उतरे, कि जो आपका जो टाइम जो लॉस्ट हुआ है वो गेन हो जाए प्रभु की महिमा के लिए। आपके जो फाइनेंसेस जो आपने
आपके लॉस्ट फाइनेंसेस हैं वो रीगेन हो जाए प्रभु की महिमा के लिए, आपकी जो लॉस्ट हेल्थ है वो रेस्टोर हो जाए प्रभु की महिमा के लिए, आपके जो लॉस्ट फैमिली लाइफ है वो रेस्टोर हो जाए प्रभु की महिमा के लिए, आपके जो लॉस्ट चिल्ड्रन है वो वापस आपके पास आए प्रभु की महिमा के लिए, आपके जो लॉस्ट स्पाउस है या जो फैमिली लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो वापस रेस्टोर हो जाए प्रभु की महिमा के लिए, या जो आपकी जॉब जो आपके पास होनी चाहिए थी वो वापस रेस्टोर हो जाए प्रभु की महिमा के लिए। सारा प्लीज्ड गॉड बिकॉज ऑफ हर फेथ and she conceived not a baby but a miracle for the glory of God. वो खाली एक बच्चा नहीं था जिनके उन्होंने कंसीव किया, लेकिन वो मिरेकल था जिससे पूरे देश को उत्पन्न होना था प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए आइजैक का नाम जो है वो जो खुशी देने वाला या जो आनंद देने वाला रखा गया जी, लाफ्टर, जो एकदम हंसी ला दे अपने पेरेंट्स के मुख पर। आज जो आपको प्रभु मिरेकल देंगे वो आपके चेहरे पर मुस्कान लेके आएगी प्रभु की महिमा के लिए। यू आर गोइंग टू स्माइल एंड यू आर गोइंग टू लाफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, बिकॉज द टाइम दैट हैज बीन लॉस्ट इज गोइंग टू बी रेस्टोर्ड, बिकॉज यू आर द सीड ऑफ अब्राहम एंड सारा। आप सारा की संतान हैं, इसलिए आज मैं विमेंस डे पर डिक्री कर रहा हूं कि जो भी बातें आपके जीवन में रेस्टोर होनी है वो सब रेस्टोर हो। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। She never questioned the ability of God. इसलिए उनका नाम हम वचन में पढ़ते हैं इस फेथ के चैप्टर में, Hebrews 11 में, and we can see that she herself received. आप स्वयं बिना किसी की प्रार्थना के चमत्कार हासिल कर सकते हैं। इसमें ये नहीं लिखा इब्राहिम ने प्रार्थना की सारा की, इसमें ये नहीं लिखा इब्राहिम के विश्वास के द्वारा हुआ, लेकिन सारा herself received, सारा herself received power to conceive. Lord will give you that power to conceive your miracle, to receive your miracle, to see your breakthrough. Hallelujah. तो पहली स्त्री सारा है जी। बहुत सारी बातें हम सारा के विषय में पढ़ सकते हैं, और प्रभु ने सारा से नाम उसका सारा किया, and she was called mother of all nations. और आज आप और मैं उन्हीं के संतान हैं प्रभु की महिमा के लिए। क्या इब्राहिम के पास आइजैक आ सकता था बिना सारा के? नॉट एट ऑल। पहले सारा ने अपना माइंड लड़ाया और हागर को आगे कर दिया इब्राहिम के, और हम जानते हैं कि इस्माइल पैदा हो गया, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई? प्रभु ने कहा नहीं, सारा को तो इंस्ट्रूमेंट बनना ही है इजाक को आने के लिए। यू आर दैट इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से जॉय आया आपके घर में प्रभु की महिमा के लिए। सारा वॉज इंस्ट्रूमेंटल टू ब्रिंग जॉय इन इब्राहिम्स फैमिली इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यू आर गोइंग टू बी दैट इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग जॉय इन योर हाउस होल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे प्लीज्ड हैं, क्योंकि आपने कठिन महसूस कर सकता हूं जी, इस मीटिंग में ऐसे लोग हैं, ऐसी लेडीज देख रही हैं जिन्होंने छुप छुप के आंसू बहाए हैं, और आपने कठिन समयों में भी आपने वो विश्वास को बरकरार रखा है। देयरफॉर यू आर गोइंग टू बी हाईली एस्टीम्ड इन द साइट ऑफ गॉड, एंड यू आर श्योरली गोइंग टू रिसीव योर मिरेकल। हालेलुया। उसके बाद हम इसी अध्याय में 31वीं आयत में एक और स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली क्वालिटी हमने सारा की देखी, जो टाइम निकल भी गया उसके लिए फेथ रखना, ताकि वापस आप रेस्टोर हो सके हर एक एरिया में जी। आपको लगता है आपकी मैरिड लाइफ खराब हो चुकी है, आप देखेंगे सब कुछ रेस्टोर होते हुए। आप सोच रहे हैं कि अब आपका क्या होगा आगे, आप जिस अकेलेपन से होकर निकल रहे हैं, परमेश्वर भी उस अकेलेपन से होकर निकले जी। लॉर्ड इज गोइंग टू रेस्टोर एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो सेकंड लेडी है वो है Hebrews 11:31 में, ये भी पुराने नियम का जिक्र है जो नए नियम में पढ़ते हैं, और क्या नाम है जी उनका? रहाब। विश्वास ही से रहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। बाय फेथ रहाब द प्रोस्टिट्यूट डिड नॉट पेरिश विद दोज हु वर डिसोबीडिएंट, बिकॉज शी हैड गिवन अ फ्रेंडली वेलकम टू द स्पाइस। फ्रेंडली वेलकम टू द स्पाइस, दैट इज द सेकेंड क्वालिटी। आप में से कोई भी स्त्री ऐसी है जिसके अंदर हॉस्पिटैलिटी की गिफ्ट है, जिसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है रहाब की तरह, और जो अनजान लोगों की भी पहुनाई कर रही है जी। ओ लॉर्ड इज गोइंग टू सेव यू व्हेन डिस्ट्रक्शन कम्स इन दिस वर्ल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम जानते हैं उस शहर के नाश होने से पहले जेरिको के, परमेश्वर ने रहाब को बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के चंद लोगों की मदद की। एंड शी हैड दैट ऑडेसिटी टू टेक दैट रिस्क। उस स्त्री ने रिस्क लिया और पहुनाई की। दो क्वालिटीज एक साथ मिली हुई हैं जी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी।
और उसने मदद की जी। तो और क्या हुआ, जब समय आया, शी वॉज द ओनली वन स्पेयर्ड इन दैट सिटी। शी, और मुझे नहीं पता उसके घर में कौन कौन थे, लेकिन परमेश्वर ने मदद की राहाब की। और आप देखिए उसी जेनोलॉजी से हम देखते हैं कि कैसे किंग डेविड आए, उसी जेनोलॉजी से सोलेमन, उसी जेनोलॉजी से हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक स्त्री, शी प्लेड अ वाइटल रोल टू प्रोटेक्ट द स्पाइस। आज अगर आपने किसी भी परमेश्वर के जन की पहुनाई की है, आज अगर आपने रिस्क लिया है अपने घर के विरोध में जाकर परमेश्वर के लोगों की सेवा करने का, हो सकता है आपका घर आपके साथ सम्मिलित ना हो, एक मन का ना हो जी, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, आप फिर भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप फिर भी परमेश्वर की लोगों की पहुनाई कर रहे हैं। ओ यू विल रिसीव दैट रिवॉर्ड व्हेन कैलेमिटी स्ट्राइक्स दैट सिटी। लॉर्ड इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ दैट सिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। हम लूत के बारे में हम पढ़ते हैं, वो पुरुष था, लेकिन कि कैसे उसने पहुनाई की और प्रभु ने बाहर निकाला। ही टुक दैट रिस्क। या राहाब की वही क्वालिटी है। और राहाब ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो जीवन दोबारा नहीं बताया। और हम देखते हैं उसके बाद उसके जीवन में भी जागृति आई। उसके बाद आप ये नहीं पढ़ेंगे कि राहाब दोबारा उसी काम में दोबारा गई। वो लॉर्ड ट्रांसफॉर्म्ड हर लाइफ फॉर गुड। परमेश्वर ने अपनी भलाई दिखाई राहाब के साथ। ये उस स्त्री के समान है जो नए नियम में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जिसको पथराव किया गया, जो व्यभिचार में पकड़ी गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बख्श दिया जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई भी आपका पास्ट क्यों ना रहा हो, कोई भी गलतियां क्यों ना रही हो, लेकिन आपकी एक अच्छाई आपको बचा सकती है हर समस्या से प्रभु की महिमा के लिए। एंड लॉर्ड इज नॉट, हिज मेमोरी इज नॉट टू शॉर्ट टू फॉरगेट व्हाट यू हैव डन फॉर द लॉर्ड। प्रभु की जो याददाश्त है इतनी कमजोर नहीं है कि वो भूल जाए कि आपने क्या किया प्रभु के लोगों के लिए। हालेलुया। पूरा शहर जो है वो खिलाफ है इजरायलियों के, लेकिन वो इस वक्त वो मदद कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख रहे हैं जी, जो लोग राइटियस लोगों के साथ खड़े हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो पहुनाई कर रहे हैं छुपकर, जो मदद कर रहे हैं इनोसेंट लोगों की, सही लोगों की, इवन जो यहूदी लोगों की जी, मसीह लोगों की, गॉड फियरिंग लोगों की, चाहे वो किसी भी जाति से हो, आप देखेंगे परमेश्वर ने बचाएंगे हर एक समस्या से। Their children are going to reap a mighty harvest. जनरेशन टू जनरेशन राहाब ब्लेस हो गई प्रभु की महिमा के लिए। जनरेशन टू जनरेशन शी वॉज ब्लेस्ड, शी वॉज एक्सेप्टेड एंड इट वॉज अकाउंटेड एज ओबीडियंस फॉर राहाब। बाकी लोग डिसोबीडियंट थे, उसमें साफ लिखा हुआ है। आप दोबारा उस आयत को सुने जो मैं पढ़ रहा हूं। बाय फेथ राहाब द प्रोस्टिट्यूट डिड नॉट पेरिश विद दोज हु वर डिसोबीडियंट। तो पेरिश कौन हुए जी? डिसोबीडियंट हुए, अनाज्ञाकारी लोग। इट मीन्स राहाब वाज नॉट डिसोबीडियंट। सेंट पॉल कहते हैं आई एम नॉट डिसोबीडियंट टू द हेवनली कॉल। स्वर्गीय बुलाहट के प्रति मैं अनाज्ञाकारी नहीं रहा हूं, बिकॉज शी हैड गिवन अ फ्रेंडली वेलकम टू द स्पाइस। सोचिए अंतिम दिनों में ऐसा ही मसीह विरोधी के समय में होगा, लेकिन परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। जिसने भी परमेश्वर के लोगों के लिए आप रेफ्यूज सेंटर आप बन रहे हैं, अगर शी वर्कड एज अ रेफ्यूज सेंटर फॉर द स्पाइस, इजरायली स्पाइस। हालेलुया। सो दिस क्वालिटी मस्ट बी इनकलकेटेड इन अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तीसरी क्वालिटी हम रूथ की देखते हैं जी। रूथ के बारे में बहुत प्रचार होता है ना जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खाली 10 ही स्त्रियां नहीं हैं जिनके बारे में बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। नओमी की अपनी क्वालिटीज थी, रूथ की अपनी क्वालिटीज थी, एंड वी मस्ट लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ रूथ, द ग्रेट वुमेन ऑफ गॉड। हाँ जी। और जब आप रूथ के विषय में पढ़ते हैं, बहुत टचिंग बातें हैं जी रूथ के बारे में। और हम देखते हैं कि रूथ एक ऐसी स्त्री है, मतलब एक तरह के उनकी आप पूरा एक एक चैप्टर में से आप प्रचार कर सकते हैं रूथ के जीवन के बारे में। और जब आप रूथ के विषय में पढ़ेंगे, 1 के 16 में जब आप पढ़ेंगे, तो वो क्या कहती हैं, व्हाट डज शी से, वो क्या कहती हैं अपने मदर इन लॉ को। हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो छोड़ना नहीं चाह रही है। जहां पर भी तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी। मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूं जी, रूथ 1 का 16 में पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा।
But Ruth said, "Do not urge me to leave you or to return from following you, for where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God." ये बड़ा मुश्किल है जी. Your people shall be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. ये जो डेडिकेशन है ना जी, ये बड़ा मुश्किल है. सो दिस इन वन वर्ड, लॉयल्टी टूवर्ड्स गॉड. लॉयल थी वो. शी वॉज लॉयल टू हर एल्डर्स, शी वॉज लॉयल टू गॉड. कि जो बोआज करे, जो नयोमी करेगी वही मुझे करना है. जहां पर वो रहेगी वही मुझे रहना है. जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कॉल किया तो क्या कहा जी? मेरे पीछे हो लो. किसी को नहीं पता कहां जा रहे हैं वो. जब चेले पीछे चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के, तो क्या कॉल थी, क्या कमिटमेंट था उनका? यूहन्ना और याकूब ने तो अपने पिता को छोड़ दिया, वो जाल छोड़ दिया उसी वक्त. जिस बोट में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, और जो बोट उनकी लाइवलीहुड थी चेलों की, वो छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे वाली अनजान जगह पर जा रहे हैं. ये वही कमिटमेंट था जो रूथ ने पुराने नियम में किया था, कि जहां प्रभु आप जाओगे हम भी वहीं चलेंगे. उन्हें नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं. मेरे प्रियो, आज जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, डू वी नो दैट वेयर लॉर्ड इज गोइंग टू लीड अस? और आप देखिए अंत में चेले जो थे मार्टियर्स हुए, एंड दे वर रेडी टू डू सो. दे वर रेडी टू डू सो. वो शहीद भी हो गए प्रभु के लिए. और प्रभु का धन्यवाद हो कि यहां पर जो आप स्त्रियां पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हर एक को ऐसी इज्जत दी. उसके बाद इस लेडी ने कमिटमेंट किया. 17वें आयत में लिखा, वेयर डू यू डाई आई विल डाई. ये क्या कमिटमेंट है? एक मसीह के लोग, मसीह की कलीसिया, मसीह का दुल्हन और मसीह का ये रिश्ता दिखाता है. वेयर यू डाई आई विल डाई, एंड देयर विल आई बी बरीड. हम मसीह में मरे हैं, मसीह के साथ हम गाड़े गए हैं, और उन्हीं में हम जलाए जाएंगे. हालेलुया. May the Lord do so to me, and more also, if anything, but death parts me from you. She was loyal to her mother-in-law. She was loyal unto death. She was obedient. She was faithful unto death. तो आज परमेश्वर ऐसे लॉयल लोगों को चाहते हैं जी. हम रॉयल तो बनना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी रॉयल, बट आर वी लॉयल? मतलब वो विश्वास योग्यता में आ जाते हैं जी. Are we faithful in the house of God? Ruth was faithful in her whole house. Prophet Moses was faithful in his whole house. Are we faithful in the kingdom of God? या हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी. अगर आज कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा है, पिता से बात नहीं की, स्वर्गीय पिता से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. क्या हम प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं कि प्रभु जहां आप मारे गए हम भी मरने के लिए तैयार हैं? आप जहां लेकर जाओगे प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं. हम ये कह सकते हैं कि आज आर वी रेडी टू से दिस? लेकिन शर्त यह है कि प्रभु बोलने चाहिए, हम नहीं. इट शुड नॉट बी आवर माइंड, बट इट शुड बी द रीमा वर्ड ऑफ गॉड. एक बार एक व्यक्ति ने बाइबल खोली, वो प्रेयर कर रहा था, प्रभु बताओ मैं आगे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास जॉब नहीं, आप क्या चाहते हो? और उसमें वचन खोला उन्होंने, और उसमें लिखा हुआ था कि परमेश्वर का वचन पहुंचा प्रभु यीशु मसीह के पेरेंट्स तक, और क्या कहा कि भाई अब हेरोड जो है वो अब सेंसस करा रहा है, वो उठकर अब मिस्र में चले जाओ. उन्हें लगा कि प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि ये वचन मुझ तक पहुंच रहा है कि मुझे मिस्र में जाना है. और वो अपनी कंट्री चेंज करके मिस्र में चले गए. और वहां पर उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस होने लगी. उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है. बोलने लगा ये तो प्रभु ने बोला मुझे. मेरे प्रियो, इसे हम फ्लीज कहते हैं इंग्लिश में. एंड वी शुड नॉट पुट कंडीशंस बिफोर गॉड. हमें प्रार्थना करनी है, वी हैव टू बी लॉयल. प्रभु जहां पर भी लेके जाएंगे वो आपको कंफर्म करेंगे. जी, प्रॉफिट मोसेस को इतनी सेंसिटिविटी थी, 40 साल उन्हें पता है मरुस्थल में ये प्रभु ही घुमा रहे हैं, ये हम नहीं घूम रहे. जहां जहां बादल जा रहे हैं हम वहीं पर जाएंगे जी. ये रूथ का यही कमिटमेंट है, जहां जहां नयोमी जा रही है वहां वहां मुझे जाना है. और परमेश्वर ने शर्मिंदा नहीं होने दिया, ना नयोमी को ना रूथ को. परमेश्वर ने बोआज को लाके खड़ा कर दिया रूथ की लाइफ में, एंड अगेन शी वाज सेटल्ड इन अ ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ. हालेलुया. मेरे प्रियो, आज रूथ से हम क्या सीखें? विश्वास योग्यता. हमने सबसे पहले सारा के जीवन से सीखा फेथ
फॉर टाइम रेस्टोरेशन, जो समय गवा दिया, जो हेल्थ गवा दी, जो भी आपने चीज़ें गवाई हैं जी, वो सबका रेस्टोरेशन उस फेथ के द्वारा। राहाब का हमने देखा कि हाउ शी हेल्प द इजराइट्स, शी टुक दैट रिस्क, शी हैड दैट ऑडेसिटी टू हेल्प द इजराइट्स एंड द हॉस्पिटैलिटी दैट शी शोड विदाउट ग्रम्बलिंग और मरमरिंग, बिना कुड़कुड़ाए बिना बुड़बुड़ाए जी। तीसरा हम देख रहे हैं रूथ के जीवन के बारे में, लॉयल्टी टूवर्ड्स गॉड। आज ये विमेंस डे पे ये बहुत ज़रूरी है जी हमें समझना, ये सारी क्वालिटीज़ एक स्त्री के अंदर हों जो परमेश्वर चाहते हैं। अगर इनमें से एक भी क्वालिटी आ जाती है ना जी, तो वर्थ है ये वचन शेयर करना। जजेस चैप्टर 4 वर्स 1 to 4, जो न्याय की पुस्तक है उसका 4वां अध्याय है, उसकी पहली 4 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, डेबोरा के बारे में लिखा हुआ है। शी वॉज अ प्रोफेटिक वॉरियर, प्रोफेटिक लीडर विद बोल्डनेस, शी हैड द करेज गिवन बाय गॉड। अंतिम दिनों में परमेश्वर को ऐसी महिलाएं चाहिए जो वाक्य में करेजियस हो, बोल्ड हो प्रभु की महिमा के लिए, प्रोफेटिक बोल्डनेस हो उनके अंदर, भविष्यवक्ताई अभिषेक हो और वो हियाब हो परमेश्वर का कार्य करने के लिए। शी वॉज अ वॉरियर ऑन बिहाफ ऑफ इजराइट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, एंड अलॉन्ग विद बलाक, दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी जी और जय दिलाई प्रभु की महिमा के लिए इजराइलियों को। So, in the end times, Lord is going to raise up prophetic warriors, prophetic leaders like Deborah. भविष्यवक्ताएं ऐसे अगुवे होंगे, स्त्रियां। अब कई लोग कहते हैं स्त्री तो पुलपिट की सेवा कर ही नहीं सकती है जी, क्योंकि संत पौलुस ने मना किया स्त्रियों को बोलने से कलीसिया में। मेरे प्रियो, आप कॉन्टेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हम खाली एक वर्ड को निकाल के हम कंक्लूड नहीं कर सकते। आप पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। और आप जब बाइबल कमेंट्री भी पढ़ते हैं, इसलिए हमें एम्पलीफाइड वर्जन भी पढ़ना जरूरी है, पैराफ्रेज भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए बाइबल स्टडी होनी बहुत जरूरी है जी। तो आपको पता लगेगा कि उस समय स्त्रियां किस तरीके से व्यवहार करती थी, और इसलिए संत पौलुस को यह कहना पड़ा कि कलीसिया में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर स्त्रियों को मना है प्रचार करना, तो मरियम को सबसे पहले क्यों प्रभु यीशु मसीह अपीयर हुए पुनरुत्थान के बाद और कहा कि जाकर बता दो चेलों को। She was the first evangelist to preach about the resurrected Savior in the New Testament. Hallelujah. Hallelujah. तो ऐसा नहीं है कि बाइबल डिग्री नहीं है तो वो प्रचार नहीं कर सकती हैं जी। They are ordained from heaven. They are ordained from heaven. Every apostle of God was ordained from heaven. Every woman of God mentioned in the word of God was ordained from heaven. You are ordained from heaven if you are called by God. तो यहां पर हम देखते हैं डेबोरा जो है वो प्रोफेटिक लीडर है। किसने बनाया उन्हें लीडर? एवरीबॉडी न्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन हर, इसलिए सब ने उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू किया। आपको पता है प्रोफेट मोसेस के बाद प्रोफेट जोशुआ का कहना मानने लग गए लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि परमेश्वर का वही आत्मा यहोशू के ऊपर है जो मूसा के ऊपर था। जब एलिया नबी को उठा लिया गया और उसके बाद लोग एलीशा की बात मानने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा वही आत्मा एलीशा के ऊपर है। और यहां पर हम देखते हैं डेबोरा, इवन दो शी वाज अ फीमेल, इजराइलियों ने ये नहीं कहा ये फीमेल होकर कैसे हमें हमारी अगुवाई करेगी, हाउ कैन शी बी अ लीडर, बट शी वॉज अ लीडर। एंड अलॉन्ग विद बलाक, परमेश्वर ने हेल्पर दिया, तो दोनों ने मिलकर कॉन्कर किया प्रभु की महिमा के लिए। अंतिम दिनों में एंटी क्राइस्ट की सेना के खिलाफ, मसीह विरोधी की सेना के खिलाफ, लॉर्ड इज गोइंग टू रेज अप, ही इज गोइंग टू रेज अप एन आर्मी ऑफ डेबोरास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो बोल्डनेस के साथ प्रोफेटिक वो वॉरियर्स होंगे जी प्रभु की महिमा के लिए, जो आत्मिक मलयुद्ध में निपुण होंगे, जिन्हें पता है कि स्कीम्स क्या है सैटन के अलग अलग एरियाज में, और वो अगुवाई करेंगे परमेश्वर के लोगों के स्पेसिफिक एरियाज में जी। हालेलुया। दिस इज द क्वालिटी दैट वी नीड इन दीज एंड टाइम्स इन एवरी वुमन ऑफ गॉड। उसके बाद अगर आप देखेंगे लिया जो है उसे तुच्छ जाना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ समझा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 13, देयर वी रीड अबाउट कंपैरिजन बिटवीन टू वुमेन, वन इज रेचल एंड वन इज लिया। एक लिया है और एक रेचल है जी, और ये दोनों बहनों के बीच में कंपैरिजन बड़ा यूनिक है। जो रेचल है वो छोटी है उम्र में, लिया बड़ी है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि रेचल के बारे में एक बात लिखी हुई है, आउटवर्डली बहुत ब्यूटीफुल है जी, उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही खूबसूरत है वो देखने में। और लिया जो कहा गया है, लिया को डेलिकेट कहा गया है।
जब आप उसके और मीनिंग पढ़ेंगे, वीक है, ऑर्डिनरी कहा गया, टेंडर कहा गया। उनकी आंखें बहुत ही वो डेलिकेट थी जी लिया की, और एक प्लेन साधारण स्त्री जैसे होती है। कोई भी ऐसा अट्रैक्टिवनेस नहीं है उस स्त्री के अंदर जो बाहरी तौर पर रेचल के अंदर थी। लेकिन प्रभु की योजना देखिए, परमेश्वर ने याकूब को ऐसा होने दिया कि रेचल से पहले लिया मिले। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लिया को इंस्ट्रूमेंट बनाया यहूदा को पैदा करने के लिए। शी वॉज एन इंस्ट्रूमेंट so that Judah should be born. Hallelujah. And from the tribe of Judah came our Father Lord Jesus Christ. Hallelujah. It was not through Rachel, it was through Leah that Lord Jesus was born. जो लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, जो लोग आपको बिल्कुल बेकार समझ रहे हैं जी, सिंपल समझ रहे हैं, और सोचते हैं कि इसके अंदर कोई भी अट्रैक्टिवनेस नहीं है, इसके अंदर कोई खासियत नहीं है, इसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, परमेश्वर वहीं पर आपको सबसे पहला अधिकार देंगे। शी वॉज द फर्स्ट बॉर्न इन लबान्स होम। रेचल की बड़ी बहन थी और उसको पहला दर्जा मिला प्रभु की महिमा के लिए। और उसके बाद परमेश्वर ने सबसे पहले उसके गर्भ को खोला रेचल के मुकाबले में। और हम देखते हैं कि यहूदा को लाने में भी उसका हाथ था जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, Hallelujah. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में प्रकट होंगे जहां पर लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, जहां पर आपको तुच्छ समझा जी। लॉर्ड विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ थ्रू यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको लोग सिंपल समझ रहे हैं, आपको लोग बेकार समझ रहे हैं, आप धन्य हैं क्योंकि आप ही के द्वारा प्रभु की महिमा उत्पन्न होगी जी। आउटवर्डली कईयों को घमंड होता है कि हम देखने में अच्छे हैं तो हमारे आगे पीछे लोग घूमें, बट मैन लुक्स एट द फेस एंड गॉड लुक्स एट द हार्ट। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लिया के हृदय को देखा और उसने कभी मरमर नहीं किया रेचल के खिलाफ। रेचल मरमर कर रही थी लिया के खिलाफ, रेचल को गुस्सा आ रहा था, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक कोल्ड वॉर टाइप था जी। लेकिन लिया जो है शी वॉज वेरी टेंडर, हर हार्ट वॉज वेरी टेंडर। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, आज आपको भी लोग तुच्छ समझ सकते हैं जी। हो सकता है आपने कोई पढ़ाई लिखाई भी ना की हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके घर में जितने भी सिस्टर्स हैं, जितने भी भाई बहन हैं, वो आपका सबसे कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उसी पात्र को चुनते हैं। उसी पात्र में पर्सनली भी इतने ही फैमिलीज को जानता हूं जिनकी फैमिली में उनको लोगों ने तुच्छ जाना, उनके पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने, उनके भाई बहनों ने, लेकिन परमेश्वर ने वहीं पर अपनी महिमा प्रकट की थी। Hallelujah. उससे बढ़कर कोई अनुग्रह नहीं है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आप पाए जाते हैं। Hallelujah. यही अनुग्रह लिया को मिला कि प्रभु यीशु मसीह उस घराने में से आए। उसके बाद सिक्स्थ लेडी जो है एस्थर, एंड वी नो एवरीथिंग अबाउट एस्थर। एस्थर का नाम लेते फेवर याद आती है लोगों को। एस्थर का नाम लेते मोर्देकै और हामान की स्टोरी याद आती है। एस्थर का नाम लेते 3 दिन का फास्ट याद आता है। लेकिन आज मैं एक क्वालिटी एस्थर की बताऊंगा। 7-8 क्वालिटीज आप हाईलाइट कर सकते हैं एस्थर के जीवन से, बट एक ऐसी क्वालिटी जो उस औहदे पर पहुंचकर बहुत मुश्किल होती है जी पानी, दैट इज मीकनेस और हम्बलनेस दैट शी पोजेस्ड। शी नेवर टुक द किंग फॉर ग्रांटेड, शी नेवर टुक गॉड फॉर ग्रांटेड। उसने कभी भी परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। एस्थर ने कभी भी राजा को, अपने हस्बैंड को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। द मोमेंट शी डिसाइडेड टू फास्ट, किसी ने उन्हें उपवास के लिए नहीं कहा। शी इंस्टिगेटेड, शी इनिशिएटेड द फास्ट। उन्होंने कहा मोर्देकै को और इजरायलियों को कि तुम भी 3 दिन का उपवास करो, मैं भी करूंगी। 3 दिन उस स्त्री ने उपवास किया, अपने आप को नम्र करके। इट टेक्स हम्बलनेस टू फास्ट। फास्ट का मतलब क्या है कि हम अपने सेल्फ को खत्म कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ को खत्म कर रहे हैं। उसने अपने आप को नम्र और दीन किया 3 दिन, और उसके बाद ही रॉयल रोब्स पहने जी। उसने ये नहीं सोचा कि सीधा राजा से जाके बात करती हूँ क्योंकि मैं तो अथॉरिटी में हूं इस वक्त। नॉट एट ऑल। शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ। पहले 1 साल प्रिपेयर किया राजा से मिलने के लिए, और उसके बाद जब इजरायलियों को चमत्कार चाहिए था तो 3 दिन उपवास प्रार्थना कीजिए। दिस शोज दैट शी वॉज मीक, शी वॉज हम्बल। उनका सेल्फ नहीं था बिल्कुल भी, सेल्फलेस सर्विस थी उनकी। और बहुत तरीके से उन्होंने अप्रोच किया राजा को।
ये प्रोटोकॉल है जी प्रभु को कैसे अप्रोच करना चाहिए. वी मस्ट मेडिटेट ऑन द बुक ऑफ एस्थर, ताकि अंतिम दिनों में हम समझ सकेंगे कैसे राजा का फेवर हमें मिलेगा. लेकिन उससे पहले फ्रूट थे उस रानी के अंदर. वो देखने में भी अच्छी थी और उसका हार्ट भी बहुत टेंडर और हम्बल था जी. हालेलुया. हालेलुया. शी वॉज नॉट रफ और ग्रफ एंड शी वॉज नेवर एरोगेंट. कि ये मेरे बहुत बार ऐसा होता है जब लोग बहुत दुनिया में नेम फेम गेन हासिल कर लेते हैं जी, या आप जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या क्वीन या कोई प्रेसिडेंट बन गया, बहुत मुश्किल होता है उन्हें अप्रोच करना. और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो भूल जाते हैं कि वो कहां से उठे थे. लेकिन यहां पर एस्थर नेवर फॉरगॉट हर रूट्स एंड शी इज हम्बल इनफ टू सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड. इसलिए तो फेवर उतरा प्रभु की महिमा के लिए. सो हम्बलनेस इज द की टू सक्सेस एंड वी मस्ट हम्बल आवरसेल्व्स. हम पास्ट के एक्सपीरियंस पर रिलाय ना करें. वो आज हम सोचते हैं कि हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब मर्जी आ सकते हैं, वो अच्छी बात है, बट वी मस्ट लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ एस्थर दैट हाउ टू हम्बल आवरसेल्फ. हालेलुया. हालेलुया. अगली बात हम देखते हैं, जो अगली स्त्री है वचन में, मैरी द मदर ऑफ जीसस. मेनी थिंग्स कैन बी proclaimed and many things can be mentioned about the divine lady, जिनको प्रभु ने चुना पूरी पृथ्वी पर, पूरे इतिहास में एक ऐसी स्त्री, कुछ सोच समझ के प्रभु ने चुना होगा कि इन्हीं के थ्रू मुझे जन्म लेना है. प्रभु किसी भी स्त्री को चुन सकते थे, बट वाई मैरी? शी हैड मैनी क्वालिटीज, क्वालिटीज. उनके लाइफ के बारे में कभी मैंने शायद पहले भी प्रचार किया, लेकिन मैं फिर से कभी करूंगा प्रभु की दया से. मैं सिर्फ एक ही लाइन में बताऊंगा उनकी लाइफ. टोटल सरेंडर, पूरा समर्पण. शी नेवर एवर क्वेश्चन गॉड्स एबिलिटी. शी नेवर एवर क्वेश्चन द वॉइस ऑफ गॉड. शी नेवर एवर क्वेश्चन द विजन दैट शी हैड. शी नेवर एवर क्वेश्चन द एंजल ऑफ गॉड. टोटल सरेंडर. और हम देखते हैं इम्पॉसिबल, जो इतिहास में तब तक नहीं हुआ था, वो पहली बार हो गया प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. असंभव हो गया उनके जीवन में, हालेलुया. और परमेश्वर फाइट करने आ गए मरियम के बिहाफ पर, क्योंकि जो उनके मंगेतर थे जोसेफ, वो छोड़ने वाले थे उन्हें. बट इट इज लॉर्ड हु सेंड एन एंजल टू टॉक टू जोसेफ. जब आप परमेश्वर के प्रति खराई से चल रहे हैं, जब आप टोटल सरेंडर का जीवन जी रहे हैं, पूरा समर्पण का, विदाउट एनी वेवरिंग, यू विल सी गॉड स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ टू अदर्स. मरियम को फिर कन्विंस नहीं करना पड़ा जोसेफ को कि मैं पाक साफ हूं और भाई ऐसा डायरेक्टली हेवन से परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा है. नॉट एट ऑल. इट वॉज लॉर्ड हु स्पोक ऑन आवर बिहाफ. जोसेफ तो एकदम से एरोगेंट हो गया, बस छोड़ दो जी से. ही नेवर वांटेड टू सर्च फॉर द मैटर. ही नेवर प्रेड, बट इट इज गॉड हु इंटरवीन्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. व्हाई? बिकॉज मैरी द मदर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, शी टोटली सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड. हालेलुया. आज हम क्या प्रभु की इच्छा के प्रति हम पूरे तरीके से समर्पित हैं? विदाउट एनी कंडीशन मैरी सरेंडर्ड. और उसे यह परवाह नहीं थी कि जोसेफ छोड़ देगा. उसे यह परवाह थी कि जैसा प्रभु ने कहा वैसा मेरे साथ हो. हालेलुया. हालेलुया. उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, उसके पेरेंट्स पता नहीं उस वक्त थे कि नहीं थे, क्या कहेंगे वो, उसके घर वाले क्या कहेंगे. नॉट एट ऑल. सिर्फ उसे यह था कि कैसे होगा ये. और वो प्रभु के लिए जो चीज़ें इजी हैं, वो मनुष्य के समझ से परे हैं जी. तो इसलिए एंजल ने कहा जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है. दैट्स इट. उन्होंने कहा जैसा प्रभु का वचन है मेरे साथ हो. एंड अ डिवाइन लाइट केम अपॉन हर. आज प्रभु की रोशनी हमारे ऊपर उतर सकती है. हमारी जो मंद बुद्धि है वो खुल सकती है. आज जो अंधकार में जो हमारा जो कई बार मन हो जाता है, जो हमारे माइंड में जो अलग अलग ख्यालों की वजह से, वो दूर हो सकते हैं जब हम टोटली सरेंडर करेंगे प्रभु के प्रति, पूरा समर्पण. कई लोगों को मैंने देखा जी, वो प्रेयर भी कराते हैं और जहां से जो फायदा मिल जाए वो भी ले लेंगे जी. और प्रेयर भी वो सिर्फ फायदे के लिए कराएंगे जी, जस्ट फॉर सेल्फ, कि कहां से क्या फायदा मिल जाए. पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के पास फायदे के लिए नहीं आए हैं. प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चैलेंज जरूर है, बट इट इज एन एडवेंचरस लाइफ एंड वी आर चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. हमें परमेश्वर ने संतान बनाया, कोई नौकर या गुलाम नहीं बनाया. सेवक फर्क होता है, गुलाम फर्क होता है.
वी आर बॉर्न सर्वेंट्स, नॉट स्लेव्स, एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर ने दर्जा हमें दिया। हालेलुया। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट एज एन ओबीडियंट वेसल बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। जैसे आप पृथ्वी पर अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, वैसे ही आप स्वर्ग पिता के आज्ञाकारी होते हैं। ही इज फर्स्ट, ही इज अवर प्रायोरिटी। उनको प्राथमिकता दे दी। आप हर बात में प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दें। मरियम ने दिया, प्रभु ने इज्जत भी रखी मरियम की, और आज मरियम का नाम इज्जत से लिया जाता है दुनिया में। कोई भी उंगली नहीं उठाता। वाई? बिकॉज गॉड ऑनर्ड हर इन स्पाइट ऑफ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अगर आप देखेंगे आज किसी और के साथ ऐसा हो जाएगा तो लोग कहेंगे पक्का कुछ गड़बड़ है, कई तरह के लोग लालचन लगा देंगे जी। लेकिन मरियम को प्रभु ने आदर दिया बिकॉज शी टोटली सरेंडर्ड हर लाइफ टू द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हर एक स्त्री के बारे में पढ़िए आप वचन में, प्रभु ने कैसे आदर दिया अद्भुत रीति से। अलग अलग क्वालिटीज थी अलग अलग स्त्रियों में, और हर एक की क्वालिटी प्रभु ने नोट की और प्रभु ने आदर दिया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। एक बार प्रभु के एक भविष्यवक्ता सिंगापुर में प्रार्थना कर रहे थे। While he was praying in Singapore, after meeting, जो पास्टर की वाइफ जो हैं, वो प्रार्थना करा रहे थे उन प्रॉफिट से। और जब परमेश्वर के ये भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह आ गए वहां पर, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो पास्टर की जो मिसेज है, ये सोचती है कि मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनता हूं। इन्हें ये डाउट है कि पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मेरी तरफ ध्यान है भी प्रभु का कि नहीं है। और फिर प्रभु ने एक इंसिडेंस बताया कि कुछ दिन पहले ही एक और दास भारत देश से गए थे सिंगापुर। उनके पास फाइनेंसेस नहीं थे और वो जेन्युइन नीड में थे, और इस लेडी के पास कुछ पैसे थे जो उन्होंने अपने पर्सनल कार्य के लिए रखे हुए थे जी। वो उन्होंने सारे के सारे अपने हस्बैंड को दे दिए कि इस प्रभु के दास को देने। प्रभु ने कहा मैंने केयरफुली ये चीज रिकॉर्ड की है और उसका प्रतिफल इनको मैं दूंगा। एंड एज दैट प्रॉफिट ऑफ गॉड फ्रॉम इंडिया मेंशन्ड दिस इंसिडेंस, ओ दैट लेडी क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड। वो स्त्री रोने लगी। उसने कहा वाकई में ऐसा हुआ, ये तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता कि मैंने वो पैसे जो हैं वो रखे हुए थे अपने लिए और मैंने दे दिया। किस काम के लिए रखे थे जो मैंने दिए? मेरे प्रियो, वॉट एवर यू हैव डन इन हिडन, लॉर्ड इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू ओपनली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसके बाद जो 8वीं स्त्री मैं बताना चाह रहा हूं, एना, जो 84 साल की विधवा, या जो 84 साल से विधवा थी। लू का 2 अध्याय 38 से 42 अगर आप पढ़ेंगे तो शी वॉज अ प्रोफेटिक टीचर और प्रोफेटिक प्रीचर। वो उपासना भी कर रही थी और प्रोफेटिक प्रीचर भी थी जी। वो सेवा कर रही थी, पवनाई कर रही थी, और मतलब आराधना कर रही थी प्रभु की, लेकिन प्रोफेटिक प्रीचर थी जी। लोगों को तैयार कर रही थी प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए। शी वॉज इन द टेम्पल ऑल द टाइम। ये क्वालिटी अंतिम दिनों में ऐसे परमेश्वर प्रोफेटिक प्रीचर्स खड़े करने जा रहे हैं जी। भविष्यवक्ताई अभिषेक के साथ जो प्रभु की सेवा करें। डेबोरा जो है वो प्रोफेटिक वॉरियर है, ध्यान से सुनिएगा। शी इज अ प्रोफेटिक वॉरियर, शी वॉज नॉट अ प्रीचर, शी हैड दैट बोल्डनेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। लेकिन ये जो एना है, हन्ना हिंदी में लिखा हुआ है, शी वॉज अ प्रोफेटिक प्रीचर। जब आप प्रीच कर रहे हैं तो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आपके ऊपर फ्लो कर रही है। अंतिम दिनों में ऐसा भविष्यवक्ता अभिषेक स्त्रियों के ऊपर उतरेगा जी, कि परमेश्वर डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे अपने वरदानों के द्वारा, परमेश्वर की 7 आत्माओं के द्वारा, और आप दूसरे आगमन में तैयार करेंगे जी लोगों को। ऐसी स्त्रियां खड़ी होंगी। एना प्रिपेयर्ड द वे ऑफ द लॉर्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट कमिंग। जॉन द बैप्टिस्ट प्लेड अ रोल टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड फॉर हिज फर्स्ट कमिंग। In the end times, similarly, you are going to see the spirit of Elijah coming upon the people to prepare, like John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह दूसरे आगमन के लिए तैयार करें, और एना की तरह प्रोफेटिकली लोगों को तैयार करें। प्रोफेटिक प्रीचर्स स्पेंडिंग टाइम इन द टेम्पल ऑफ गॉड। टेम्पल में रहती थी जी, वो सिंगल वुमेन थी, शी वॉज ऑफ एज। मैं हमेशा कहता हूं एज इज जस्ट अ नंबर फॉर द पीपल ऑफ गॉड। वो 84 साल की थी, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो गया वो जीवित रही प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आज क्या फेथ है हमारे अंदर कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा इस पृथ्वी को।
लॉर्ड ऑनर हर फेथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसी तरह सिमियोन मंदिर में था जी, वो भी बाट जो रहे थे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। ओनली आफ्टर लॉर्ड जीसस वॉज बॉर्न एंड ही वॉज ब्रॉट इन टू द टेम्पल, ओनली आफ्टर देन ही क्लोज्ड हिज आइज। मेरे प्रियो, हर एक का इंपॉर्टेंट रोल है प्रभु के राज्य में। आपका भी एक बहुमूल्य एक योगदान है प्रभु के राज्य में। छोटी छोटी जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं प्रभु उसे इस्तेमाल करेंगे। आपकी वीकनेसेस को भी प्रभु इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए, आपकी स्ट्रेंथ्स को भी प्रभु इस्तेमाल करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं उस लेडी ने प्रभु के पहले आगमन में तैयारी में रोल निभाया, और हम देखते हैं कि किस तरीके से शी वॉज प्रेइंग, शी वॉज वर्शिपिंग द लॉर्ड, शी वॉज प्रिपेयरिंग द पीपल। 84 साल से प्रार्थना कर रही थी। तो आज प्रार्थना की चादर भी उतरेगी और प्रचार की चादर भी उतरेगी। भविष्यवक्ताई प्रार्थना की चादर, भविष्यवक्ताई प्रचार की चादर। प्रोफेटिक प्रीचर्स, प्रोफेटिक प्रे वॉरियर्स, प्रोफेटिक प्रेयर इज गोइंग टू। प्रोफेटिक प्रेयर क्या होती है? वो आपको परमेश्वर प्रकाशन देंगे किन किन विषयों के ऊपर प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि जो हम चाह रहे हैं, जो प्रभु चाह रहे हैं, जो प्रभु के माइंड में आने वाले इवेंट्स को लेकर। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की बात है, हमें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। प्रभु आपको पहले इसका ज्ञान देंगे ताकि आप प्रार्थना कर सके। 2 और हम स्त्रियां देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक्सोडस 15 वर्स 1 to 18। मिरियाम वॉज अ प्रोफेटिक वर्शिपर। मिरियाम जो है वो आराधक थी, भविष्यवक्ता ही आराधक प्रभु की महिमा के लिए। शी वॉज अ प्रोफेटिक वर्शिपर। ये मूसा भविष्यवक्ता की बहन जो उनसे लगभग 8 से 10 साल बड़ी थी जी। शी प्लेड अ वाइटल पार्ट इन प्रोटेक्टिंग प्रॉफिट मोसेस व्हेन ही वाज बोर्न। जब भविष्यवक्ता मूसा पैदा हुए तो मिरियाम को प्रभु ने इस्तेमाल किया सुरक्षा के लिए। व्हेन शी डाइड शी वाज 130 years of age अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप देखेंगे मिरियाम, जैसे ही लाल समुद्र 2 भाग होता है, मिरियाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसके बाद। एज सून एज द रेड सी वॉज पार्टेड इन 2, एज सून एज all the Israelites they reached the other side of the sea, Red Sea, जब वो दूसरे छोर पर पहुंचे, और हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ जी। मिरियाम ने आराधना को लीड किया, मिरियाम ने गीत गाना शुरू किया प्रभु का। शी वॉज अ प्रोफेटिक वर्शिपर। जब आप यहूदी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो मीखा की एक पुस्तक है जी, MICHAH, और उसके 6ठे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा शी वॉज अ प्रोफेटस। और आपको पता लगेगा उसमें कि कैसे साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा, हारून और मिरियाम को इस्तेमाल किया इजरायलियों के लिए। और आप वचन में भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा भविष्यवक्ता अभिषेक उनके ऊपर ठहरता था जी। सो आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू, मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 20 and 21। उसमें लिखा है, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया। अब ध्यान से सुनिएगा वचन क्या कह रहा है, कहां लिखा है कि वो प्रोफेटेस है। देन मिरियाम द प्रोफेटेस लिखा हुआ है, मिरियाम द प्रोफेटेस। ये मैं आपको बाइबल से बता रहा हूँ। कई लोग कहेंगे बाइबल में तो नहीं है, हम तो यहूदी पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको पुराने नियम से बता रहा हूँ। देन मिरियाम द प्रोफेटेस द सिस्टर ऑफ एरन took a tambourine in her hand, and all the women went out after her with tambourines and dancing. This was a prophetic act of worship, prophetic worshipper. And Miriam sang to them, sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea. घोड़ों और रथों से युद्ध नहीं जीता जाता, परमेश्वर की ओर से युद्ध जीते जाते हैं। हालेलुया। इतिहास गवाह इस बात का। कभी भी बाहुबल से, सेना से, इन सब चीजों से कोई युद्ध जीता नहीं गया आज तक। इट इज द विजडम ऑफ गॉड, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और यहां पर हम वचन में तो बहुत यूनिक एग्जाम्पल्स है जी, कि 7 चक्कर लगा रहे हैं, 7 दिन तक वो सब हो रहा है, जरीको की दीवार टूट गई जी। और वो हम यहोशापात के टाइम में भी पढ़ते हैं कि वो आराधना कर रहे हैं जी, तो विक्ट्री मिल रही है जी। यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लाल समुद्र 2 भाग हुआ, सिर्फ लाठी को आगे किया और वो 2 भाग हो गया। मूसा ने सिर्फ एक वचन बोला, 2 भाग हो गया जी, और सब के सब चल पड़े वहां पर।
और उसके बाद सबसे पहला एक्ट जो किया मिरियाम ने, दैट वाज वर्शिपिंग द लॉर्ड. Prophetic worshipers are going to rise up in the end times. वर्शिप को तुच्छ मत जानिए, आराधना को तुच्छ मत जानिए. स्त्रियों को प्रभु इस्तेमाल करेंगे आराधना के लिए, नए गीत देंगे प्रभु स्त्रियों को, भविष्यवक्ताई गीत देंगे आपको प्रभु की महिमा के लिए, जो आपको जय के उत्सव में लिए फिरेंगे. डेबोरा की टेक्निक अलग है. शी वॉज अ प्रोफेटिक वॉरियर. हम देखते हैं ऐना को, शी वॉज अ प्रोफेटिक प्रीचर. लेकिन जो मिरियाम है वो प्रोफेटिक वर्शिपर है जी. और आराधना होनी बहुत जरूरी है. और जब आराधना आत्मा और सच्चाई में होगी तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, सब नाचो, सब डांस करो. ऑटोमेटिकली वो स्त्रियां पीछे चल रही हैं डांस करते हुए. ऑटोमेटिकली उन्हें पता है कि ये अभिषेक जो है वो मिरियाम के ऊपर है, और हम ऑटोमेटिकली वो थिरकना लोग शुरू हो जाते हैं जी. तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं खुद ब खुद. और आप देखेंगे कि वो अद्भुत रीति से जो विक्ट्री प्रभु आपको देंगे उसमें आप बने रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए. वो विक्ट्री बनी रही उनके लिए क्योंकि मिस्री उसके बाद पीछा नहीं कर पाया उनका. फैरो की सेना पूरी खत्म हो चुकी थी जी. रिमेंबर द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड. एंड बाइबल में साफ लिखा, सिंग ऑन टू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग. प्रभु के लिए नया गीत गाओ. नया गीत देंगे प्रभु आपको. भविष्यवक्ताई गीत देंगे प्रभु आपको. भविष्यवक्ताई गीत देंगे प्रभु आपको. और आप देखेंगे प्रभु का कार्य होते हुए अंतिम दिनों में जी. हालेलुया. ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 39. मैरी मैग्डलीन, मैरी द सिस्टर ऑफ लाजरस, जो मरियम जो लाजरस की बहन है, लाजर की बहन, उस लेडी के अंदर कहीं क्वालिटीज थी प्रभु की महिमा के लिए. और एक क्वालिटी जो हम सब जानते हैं, मैं आपको वही रिमाइंडर दूंगा, who sat at the Lord's feet listening to what he said. ल्यूक 10:39 में गवाही है जी कि वो चरणों में बैठकर प्रभु की सुनती थी. वो आज परमेश्वर को ऐसी स्त्रियां चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु की आवाज को सुन सकें. लिसनिंग, खाली हियरिंग नहीं लिखा हुआ, लिसनिंग. लिसनिंग का मतलब क्या है कि जो कह रहे हैं प्रभु वो कर भी रही है. वो बहुत जरूरी है जी. हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है. और बहुत जरूरी है समझना कि परमेश्वर जो हमसे बातचीत करते हैं हम उसे करें, और सुने और करें, सुने और करें, अमल करेंगे उस पर. तो मरियम की एक गवाही है. इसका मतलब ये नहीं हम खाना बनाना छोड़ दें. लोग कैसे कंपेयर करते हैं, मार्था नहीं बनना हमें, मरियम बनना है. आप मार्था, वो गलत कंपैरिजन है जी. आप पढ़ें उस कॉन्टेक्स्ट को कि मार्था को क्या कह रहे हैं. प्रभु ने कहीं नहीं लिखा मार्था खाना मत बनाना. तो प्रभु ने कहीं नहीं लिखा. बट our priority should be the word of God. अब एक तरफ प्रभु कह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये नहीं कहेंगे प्रभु की खाना मत बनाओ. वचन में लिखा है जो अनजान व्यक्ति भी आ जाए तो उसकी भी पहुंचाई करो. तो आप वचन में हम उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सुपीरियर हैं. कई लोगों को लगता है, वो भी आत्मिक घमंड आ जाता है जी. मरियम को इस बात का घमंड नहीं था कि मैं वचन सुन रही और मार्था काम कर रही है. नॉट एट ऑल. ये प्रभु ने कहा, और मार्था को जो कहा उन्होंने कुछ और कहा जी. मार्था की अलग क्वालिटीज थी, वो हम कभी और देखेंगे. बहुत सारी स्त्रियों के बारे में हमने जिक्र नहीं किया. लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर मरियम सुन रही है, और वो कर भी रही है जी. वो बोलती कम थी लेकिन करती ज्यादा थी. हम देखते हैं मरियम को, वो महंगा इत्र लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के बरियल के लिए, उन्हें तैयार किया. प्रभु ने कहा जिसने मुझसे अधिक प्रेम किया है उसके अधिक पाप माफ हुए हैं. सो वी मस्ट लर्न फ्रॉम मैरी दैट वी मस्ट लव गॉड विद ऑल आवर हार्ट एंड वी मस्ट स्पेंड टाइम एट द फीट ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समय तो बताइए, और आप देखिए फिर कैसे आशीषित आप होते हैं जी. और हम देखते हैं पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले प्रभु ने मरियम को दर्शन दिया. हालेलुया. She forsook everything of the world. Her brother later on died. लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से she was calm and composed. और परमेश्वर ने आदर दिया जी उनका. The word was hidden in the heart of Mary. Mary, the mother of Jesus, had the same quality. कि उनके अंदर भी वो बातें समाई रहती थी. वचन कहता है
वो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ को देख रही थी और हृदय में बातें समाई हुई थी। और यहाँ पर मरियम जो है वो वचन को सुन रही है और अंदर आत्मा में जा रहा है जी, वचन आत्मा में जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वुमेन्स डे पे मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। आई वांट टू इंकरेज एवरी वुमेन ऑफ गॉड, एवरी डॉटर ऑफ गॉड, एवरी हैंडमेडन ऑफ गॉड, every servant of the Most High God, every sister in Christ, every mother in Christ, every spouse in the family, each and every family that is watching, every friend of mine, that you have a bright, blessed future for the glory of God. इन अंतिम दिनों में ये क्वालिटीज में से अगर कुछ भी हमारे अंदर आ जाती हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो आप देखेंगे परमेश्वर की आग आपके ऊपर उतरेगी प्रभु की महिमा के लिए। Women are precious in the sight of God. Your tears are precious in the sight of God. और अंतिम दिनों में परमेश्वर ये अभिषेक उंडेलेंगे जी, that mantle that rested upon these women is going to descend upon you in these end times. Mark this day and this word. You are going to see the manifestation of the glory of God from this year onwards in the life of every woman. अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमोनीज मिलेंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु ने कई भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया कि इस साल से मैं अपना आत्मा लेडीज के ऊपर उतारना शुरू करूंगा जी। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो पूरा मैसेज सुने, आप आशीषित होंगे और प्रभु आपको और प्रकाशन देंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो विमेन के ऊपर होना है अंतिम दिनों में। इनमें से कुछ क्वालिटीज भी आ जाए हैं विमेन के अंदर, तो यू विल सी द सेम मिरेकल वर्किंग पावर द होली स्पिरिट दैट दीज वुमेन एक्सपीरियंस्ड। वही चमत्कारिक आशीषें आप देखेंगे अपने जीवन में जो इन स्त्रियों ने हासिल की अपने जीवन में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो लेट अस ऑल प्रे राइट नाउ एंड वी विल कॉल ऑन टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ऑलरेडी मौजूद है आपके साथ, यानी कि आप स्वर्ग से इस वक्त उतरेंगे जी, वो ऑलरेडी आपके साथ मौजूद है और वो आपको अभिषेक देंगे अंतिम दिनों का, ताकि आप प्रभु का कार्य प्रभु के तरीके से कर सकें। जो भी आपकी बुलाहट है, इनमें से हो सकता है कोई यहाँ इस मीटिंग में रूथ हो जी, हो सकता है कोई ऐना का अभिषेक जिसके अंदर छुपा हो सकता है किसी के अंदर डेबोरा या कोई लिया हो जो मुझे देख रहे इस वक्त, जो किसी के अंदर वो मैरी की क्वालिटीज हो जी, वो परमेश्वर वो अनुग्रह आपको देंगे जो इनके साथ हुआ वचन में, और उससे बढ़कर देंगे। बिकॉज गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबव ऑल दैट वी आस्क और थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स इन अस। इफिसियों 3:20 के मुताबिक परमेश्वर हमारे सोचने और मांगने से परे करने वाले परमेश्वर है, उस सामर्थ्य के मुताबिक जो हमारे अंदर कार्य करता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमेशा स्त्रियों को इज्जत दी है प्रभु जी संसार भर में। लॉर्ड वचन में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु जी आपने स्त्रियों को इज्जत दी है लॉर्ड, जो रिजेक्शन से, जो गिल्ट से, जो शेम से होकर निकली हैं इस मीटिंग में प्रभु जी, मैं आज उनके डिलीवरेंस के लिए खास करके प्रार्थना कर रहा हूं। कोई भी तुच्छ नहीं है प्रभु जी, हमने वचन में देखा आपने सबको बराबर का दर्जा दिया और आपने स्त्रियों को आदर दिया है प्रभु जी। अगर आदम से हवा को आपने उत्पन्न किया तो आपने स्त्री से भी प्रभु जी मनुष्य को, पुरुष को उत्पन्न किया लॉर्ड, इसलिए प्रभु जी आपने बराबर का दर्जा दिया लॉर्ड। आपने कलीसिया को स्त्री की तुलना में रखा है प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इस मीटिंग में कोई भी फीमेल हैरेसमेंट से होकर निकल रहा है, कोई भी ऐसी समस्या से होकर निकल रहा है जो बयान नहीं कर सकता, ओ राइट नाउ वी प्रे फॉर माइटी डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर उन्हें लगता है कि हम फीमेल हैं इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो सारी हीन भावना चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग उतर आए, लेट दोज मेंटल्स रेस्ट अपॉन योर चिल्ड्रन राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड टाइम अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बी पोर्ड अपॉन देम। अंतिम समय का अभिषेक इनके ऊपर उंडेला जाए लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आप स्वयं कार्य करें इनके जीवन में, जिन चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड। और इसी वक्त वो डेबोरास राइज अप इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, एस्थर्स राइज अप इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, Leah's rise up in the name of the Lord Jesus Christ. Miriam's rise up in the name of Lord Jesus. Let that prophetical mantle rest upon your children, Lord. Miriam's rise up in the name of the Lord Jesus Christ. Mary's and Ruth's rise up in the name of Lord Jesus. पवित्र आत्मा जी की आग इसी वक्त हर एक स्त्री के ऊपर उतर आए। पवित्र आत्मा जी की छाप हर एक स्त्री के ऊपर लगा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल देते हैं प्रभु की महिमा के लिए। डेबोरा की तरह ये प्रोफेटिक वॉरियर्स बन जाएं
ताकि प्रभु जी छुटकारा इनके घराने में, इनके देश में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी, हम विनती कर रहे हैं कि वो आराधना का अभिषेक उनके ऊपर उतर आए। म्यूजिक, हेवनली म्यूजिक आप इन्हें सिखाइए लॉर्ड, हेवनली वर्शिप इन्हें सिखाइए लॉर्ड, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हम विनती कर रहे हैं जिनका जीवन राहाब की तरह रहा है प्राचीन में प्रभु जी, अब यहूदा के गोत्र का शेर उसी घर में से आएगा प्रभु जी। अब दाऊद की संतान उसी घर में उत्पन्न होगी। और प्रभु जी, हम विनती कर रहे हैं जैसे राहाब को आपने इस्तेमाल किया दाऊद के, सुलेमान के अपने जन्म के लिए, हम विनती कर रहे हैं अब उन्हीं घरों में प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेट द पास्ट बी वाइप्ड ऑफ इन द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस। Let that abuse be wiped off in the blood of my Lord Jesus Christ. I break every holds of Satan in the name of the Lord Jesus Christ. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Be free in the name of the Lord Jesus Christ. Be redeemed, be restored in the name of the Lord Jesus Christ. जैसे सारा को प्रभु जी उनके टाइम के बियॉन्ड आपने रेस्टोर किया, आज हर एक स्त्री को आप रेस्टोरेशन दे, उनकी बॉडी में, उनकी हेल्थ में, उनके फाइनेंसेस में, उनकी फैमिली लाइफ में, उनके हर एक एरिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you, precious Holy Spirit जी. Thank you, precious Holy Spirit जी. Thank you, precious Holy Spirit जी. Oh, we give you praise, give you glory, give you honor, Lord. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं लॉर्ड, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। प्रभु जी, अद्भुत गवाहियां आपके लोगों को मिले, अद्भुत गवाहियां मिले लॉर्ड, अद्भुत गवाहियां मिले। सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। प्रभु जी, आपके लोगों में आपके बच्चों को छिपा रहे हैं, खास करके सारी स्त्रियों को प्रभु जी आज आपके लोगों में छिपा रहे हैं। ओ वी गिव प्रेज, गिव ग्लोरी, गिव ऑनर। प्रभु जी, आपकी बेटी सोनाली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें बेस्ट जॉब मिले, बेस्ट फ्यूचर मिले, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए लॉर्ड। ओ वी गिव प्रेज, गिव ग्लोरी, गिव ऑनर लॉर्ड। हर एक स्त्री को शिफा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर पिंकी को पूरी शिफा मिले, हर एक समस्या उनके ब्रेन को छोड़ दे, उनकी बॉडी को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक स्त्री को आप आशीषित करें लॉर्ड, जिनको प्रॉस्पेरिटी चाहिए उनको प्रॉस्पेरिटी मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एज अब्राहम एंड सारा वर ब्लेस्ड इन देयर पोजेशंस, बीइंग द डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम एंड सारा, लेट योर चिल्ड्रन प्रॉस्पर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओ वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम। प्रभु जी, मैं खास करके विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लेट दैट मेंटल ऑफ फेथ रेस्ट अपॉन देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिन भी स्त्रियों की बेटियां हैं उन सबको आशीषित करिए लॉर्ड, उन सब स्त्रियों को आशीषित करिए, उन सब लड़कियों को आशीषित करिए। जो सिंगल मदर्स हैं उनको आशीषित करिए। जैसे आपने रूथ के लिए प्रभु जी रास्ता निकाला, वैसे उनके लिए भी रास्ता निकालें। ओ टेक ओवर देयर बर्डन्स लॉर्ड, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन टू ऑल the ladies, all the women of God who are watching. प्रभु आप सबको आशीषित करें, and keep praying for the election results, keep praying for Ukraine, Russia, keep praying for deliverance from COVID virus, और प्रभु आप सबको आशीषित करें जी। और YouTube चैनल पर जाके और भी मैसेज देख सकते हैं आप, और हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर, योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।